चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हमारे जमाने के सिकंदर महान बनना चाहते हैं। मैं उन्हें हिटलर नहीं कहूंगा क्योंकि वे तानाशाह नहीं हैं। वो एक एक चीज वही करते हैं जो चीन के लोग चाहते हैं। मुझे पता है आप कहेंगे कि मैं गलत हूं। हकीकत तो उल्टा है। चीनी वही करते हैं जो शी चाहते हैं। मसलन शी ने एक सुबह नींद से उठते ही कहा कि मैं आजीवन राष्ट्रपति रहना चाहता हूं। चीनियों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, बने रहो। जीवन क्या, मौत के बाद भी बने रहो। आमीन। 符合我们新时代的需求，当然是好作业。 At this National People's Congress, these delegates will be deciding whether or not to allow Xi Jinping to extend his time as president and effectively hold that position for life. 非常好的一个主意。为了我们国家的长治久安，这就挺好的，民主啊。为什么？为什么好？因为每个人的意愿都可以表达呀。 चीनी लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। वे विश्व विजेता हैं। कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कंपनी का चेयरमैन उन्हें नाराज नहीं कर सकता। अगर वो एक सीटी बजा दें तो सारी दुनिया रुक जाएगी। कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता था। आज ये चीन के बारे में सच है। चीनी साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता। बेशक ये कोई राजनीतिक साम्राज्य नहीं है, आर्थिक साम्राज्य है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन ने पहले राजनीतिक साम्राज्य स्थापित किया, फिर आर्थिक साम्राज्य। शी ने आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया है। अब वह इसे एक राजनीतिक साम्राज्य में बदलना चाहते। वो चाहते हैं कि सारे छोटे बड़े देश वैसी ही नीतियां बनाएं जो चीन के हितों के अनुकूल हों। चीनी लोग शी को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वह एक अतृप्त आत्मा है। चीन आकार में एक बहुत बड़ा देश है, 96 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। उसके पास धरती का 6.3% हिस्सा है। सिकंदर चीन को और बड़ा बनाना चाहते हैं। वे भारत के कुछ हिस्से को हथियाना चाहते हैं। पूरा ताइवान निगल जाना चाहते हैं। दक्षिण चीन सागर को अपने पॉकेट में भर लेना चाहते हैं। लेकिन जब सिकंदर विराट चीनी साम्राज्य बनाने के लिए दुनिया भर में घूम रहे हैं तो उन्हें चीन के अंदर से एक इमरजेंसी कॉल आया है। चीन में बच्चों की पैदावार लगातार घट रही है। 15, 20, 30 सालों बाद उनको पर्याप्त संख्या में युवा ही नहीं मिलेंगे, सेना के लिए सिपाही नहीं मिलेंगे, तो वो दूसरे देशों की जमीन किनके बल पर छीनेंगे? उद्योग और व्यापार के लिए वर्कर और मैनेजर नहीं मिलेंगे। न हथियार बनाने के लिए आदमी मिलेगा, न चलाने के लिए। शी को चक्कर आने लगा। ऐसा लगा कि विराट चीनी साम्राज्य का सपना चूर हो रहा है, जैसे एक फूलदान फर्श पर गिर के चकनाचूर हो गया हो। चीन में 2020 में 1,97,00,000 बच्चे पैदा हुए। 2021 में 1 करोड़, 2022 में 95 लाख और 2023 में सिर्फ 90 लाख। एक जमाना था जब चीन आबादी के मामले में हाथी था। 10 साल पहले वो राइनो बन गया। कुछ साल बाद पोलर बेयर बन जाएगा। चीन की आबादी
2022 में 85 लाख घटी और 2023 में 20 लाख। 2050 में आबादी 11 करोड़ घट जाएगी। 2100 तक चीन की जनसंख्या 45% यानी लगभग आधी घट जाएगी। 60 साल पहले हर चीनी महिला के 7 से ज्यादा बच्चे होते थे। आज उसका सिर्फ एक बच्चा होता है। अगर हर परिवार में 2 बच्चे हों तो देश की जनसंख्या संतुलित रहती है। दादा दादी मरते हैं और 2 बच्चे पैदा होते हैं। इसे प्रतिस्थापन दर रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। इसका ग्लोबल स्टैंडर्ड 2.1 है। चीन का रिप्लेसमेंट रेट 1.2 है, यानी एक महिला सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे रही है। नए बच्चे नहीं आ रहे हैं और पुराने बच्चे नहीं जा रहे हैं। देश में मजबूत हाथ पैर वालों की तुलना में कमजोर हाथ पैर वाले लोग ज्यादा हैं। 1980 में 100 चीनियों में 5 बूढ़े होते थे। 2020 में 14 हो गए। 2050 तक 37 हो जाएंगे, यानी 25 साल बाद हर 10 चीनियों में 4 बूढ़े मिलेंगे। लोग सिकंदर पर हंस रहे हैं। तुम दुनिया कैसे जीतोगे? बूढ़ों की सेना के साथ? क्या उनको युद्ध के मैदान में व्हीलचेयर पे ले जाओगे? क्या दादा लोग लड़ाकू विमान उड़ाएंगे? क्या दादी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाएंगी? जागो शी, चीनी साम्राज्य के सपने को अपनी दराज में बंद कर दो। अपना पूरा समय अपने देश को दो। कुछ साल बाद आपके पास काम करने लायक युवा लोग ही नहीं मिलेंगे। पहले चीन के भविष्य के बारे में सोचो। वो दुनिया की फैक्ट्री नहीं रह जाएगा। उसके पास शक्तिशाली सेना नहीं होगी। ताइवान जैसे छोटे देश भी तुमसे डरना बंद कर देंगे। दुनिया चिंतित है लेकिन सिकंदर नहीं। उन्होंने इसका समाधान खोज लिया है। उन्होंने हर महिला को आदेश दिया है कि वो जल्दी से जल्दी मां बने। फैक्ट्री वर्कर, ऑफिस कर्मचारी, तकनीशियन, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, महिला चाहे जो भी हो, वे केवल अपने भविष्य के बारे में ना सोचें, देश के भविष्य के बारे में भी सोचें। देश का भविष्य मांग करता है कि हर लड़की शादी करे और बच्चे पैदा करे। 1 नहीं, 2 नहीं, कम से कम 3 बच्चे। सिकंदर बेचैन है, इसलिए वो महिलाओं को भी चैन की नींद से नहीं सोने दे रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सरकार का हर बड़ा और छोटा अधिकारी शहर या गांव के हर मीटिंग में उनके कानों में गुनगुनाता रहता है, सिर्फ अपनी मत सोचो, देश की भी सोचो। शादी करो, परिवार बढ़ाओ, संतानों की लाइन लगाओ। यही नई चीनी संस्कृति है। सिकंदर परेशान है। महिलाएं उनकी नहीं सुन रही हैं। लड़कियां कह रही हैं मैं शादी नहीं करूंगी। जिन्होंने शादी की है उनको बच्चे की कोई हड़बड़ी नहीं है। जिनको एक बच्चा है वो दूसरा बच्चा नहीं चाहती हैं। कहती हैं बहुत हुआ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चे। किस दुनिया में रह रहे हैं शी? किसी दूसरे देश से आए हैं क्या? माओ और देंग ने हमारी 3 पीढ़ियों को बंदर के जैसा नचाया है। अब हम नहीं नाचेंगे। माओ कहते थे पुरुष और महिला समान हैं। महिला को शिक्षा, काम, समान वेतन पाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को। माओ के दौर में ज्यादा लड़कियां स्कूल जाने लगीं। ज्यादा महिलाओं को कारखानों और ऑफिसों में काम मिला। लेकिन माओ का चीन पिछड़ा ही रहा। आर्थिक प्रगति नहीं हुई, कारोबार नहीं बढ़ा,
उसके चलते सरकार की भी आय बहुत कम रही। माओ ज्यादा स्कूल और ज्यादा कारखाने नहीं खोल पाए, इसीलिए शिक्षित और नौकरी पेशा महिलाओं की संख्या बहुत कम रही। देंग शियाओपिंग ने माओ के समाजवादी मॉडल को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। उन्होंने चीन को एक नया विकास मॉडल दिया। यह मॉडल वैसा ही था जैसे खोल में अखरोट। फल पूंजीवाद था और खोल समाजवाद। अब कोई भी निजी संपत्ति रख सकता था, व्यवसाय स्थापित कर सकता था और मुनाफा कमा सकता था। कई चीनी लोगों ने व्यवसाय शुरू कर दिए। विदेशी कंपनियों ने चीन में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। उद्योग और व्यापार बढ़े तो शहरों में काम के अवसर बढ़े। कारखानों और कार्यालयों में महिलाओं की संख्या बढ़ी। देंग चाहते थे कि चीन का तेजी से विकास हो। सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली घर बनाने के लिए उन्हें धन की जरूरत थी। देंग का नजरिया साफ था, अगर चीन का विकास होना है तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। सरकारी धन सीमित था, उसी धन से विकास और समाज कल्याण दोनों करना था। देंग ने निर्णय लिया कि वो ज्यादा धन विकास में लगाएंगे और समाज कल्याण में कम, यानी ज्यादा पैसा सड़क, रेल, बंदरगाह, बिजली घर बनाने में लगाएंगे। लोगों के राशन, शिक्षा और इलाज पर कम खर्च करेंगे। लोगों पर खर्च घटाना है तो आबादी घटानी होगी, इसलिए उन्होंने एक कानून निकाला, एक दंपति को एक बच्चा होगा, सिर्फ एक। लोगों ने देंग की आर्थिक सुधार का स्वागत किया, लेकिन उन्हें सिर्फ एक बच्चा नीति पसंद नहीं आई। देंग कैसे निर्णय ले सकते हैं कि एक दंपति को कितने बच्चे हों? लेकिन कम्युनिस्ट चीन में जो पार्टी का शीर्ष नेता बोलता था वही कानून होता था। वो भगवान से भी ऊंचा होता था। जो दंपति एक से ज्यादा बच्चे पैदा करते थे उन्हें सजा मिलती थी। चीनी पत्रकार कैरोलिन कैन अपनी किताब अंडर रेड स्काइज में लिखती हैं कि वो अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। उन्हें इसके लिए जुर्माना भरना पड़ा, इतना जुर्माना जो उनके माता पिता और दादा दादी की कई सालों की कमाई के बराबर था। अगर जुर्माना नहीं दे पाए तो उनके घर का सामान जब्त कर लिया जाता था। महिला को घर से घसीट के ले जाया जाता था और उसकी जबरन नसबंदी कर दी जाती थी। अगर सरकार को पता चला कि किसी महिला के 2 बच्चे हैं तो उसके दूसरे बच्चे का नाम हुकोउ में दर्ज नहीं करती थी। चीनी सरकार हर इलाके में परिवारों की एक लिस्ट रखती है, उसे हुकोई कहते हैं। उसमें हर परिवार के सदस्यों का नाम होता है। कोई नया बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम उसमें दर्ज हो जाता है। हुकोउ आंतरिक पासपोर्ट की तरह है। आपको स्कूल में दाखिला, नौकरी, बैंक ऋण या घर तभी मिल सकता है जब आपका नाम हुकोउ में हो। कम्युनिस्ट पार्टी ने भगवान को चीन से मार भगाया था और हर जगह अपने सुप्रीम लीडर की मूर्ति लगा दी थी। चीनियों को उनका आदेश पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। देंग की शादी जो लीन से हुई। शादी के तुरंत बाद उनको एक बच्चा हुआ, फिर एक। 10-12 सालों में उनके 5 बच्चे हो गए। पर किस महिला की हिम्मत थी कि बोले कि शर्म नहीं आती देंग, खुद 5 बच्चे पैदा करते हो और हमारे बच्चों को मां की कोख में मारते हो। 1989 से 2013 के बीच 33 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को अपने दूसरे बच्चे का गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। 19 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं की नसबंदी की गई। 40 करोड़ चीनी बच्चों को इस दुनिया में आने नहीं दिया गया। और इस तरह देंग अपने मिशन में सफल हो गए।
उन्होंने चीन को एक बच्चे के परिवारों का देश बना दिया। माँ बाप अपना सारा तन मन धन अपने एक बच्चे का भविष्य बनाने में लगाने लगे। उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, अच्छी तनख्वाह मिले, वो सुखी रहें। डेंग ने एक बच्चा नीति 1989 में लागू की थी। 1997 में वो ऊपर चले गए, लेकिन ये नीति लागू रही। उनके जाने के 18 साल बाद तक चलती रही। अब भगवान के सिंहासन पर शी जिनपिंग बैठे थे। उनको लगा कि पहले भगवान ने भारी गलती की थी। देश को ज्यादा कामगारों की जरूरत है और महिलाएं बहुत कम बच्चे पैदा कर रही हैं। सिकंदर ने सोचा, ये हो क्या रहा है? मैं चीन को बड़ा बनाना चाहता हूं और ये छोटा होता जा रहा है। उन्होंने हर शादीशुदा महिला को कहा, अब से एक नहीं 2 बच्चे पैदा करो। 6 साल बीत गए, औरतों ने उनकी कुछ नहीं सुनी। सिकंदर ने महिलाओं से कहा, ठीक है, अगर आप 2 बच्चे नहीं पैदा कर सकती तो 3 पैदा कीजिए। औरतों ने सिकंदर की एक नहीं सुनी, अपने जिंदगी और काम में व्यस्त रहीं। बच्चों की पैदावार घटती ही रही। 2012 में 1000 आबादी के अनुपात में 14 बच्चे पैदा हुए। 2021 में 8 बच्चे, 2022 में 7 बच्चे, 2023 में सिर्फ 6। लड़कियों ने सिकंदर से कहा, ये क्या है? पहले तो आपने हमें कहा कि स्कूल कॉलेज जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, घर वाली मत बनो, फैक्ट्री ऑफिस में काम करो। अब आप हमें वापस घर भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि बैठ के बच्चे पैदा करो। एक अच्छी माँ, एक अच्छी गृहिणी बनो, एक गुमनाम किचन क्वीन। हम क्या खेत हैं हर साल फसल देने के लिए? हम क्या मुर्गी हैं जो रोज एक अंडा देगी और देश के लिए लाखों मुर्गे तैयार करेगी, जो बिना कोई सवाल पूछे आपके पीछे आएंगे ताकि आप सिकंदर का ताज ले सको? आप चाहे जो भी कर लो सिकंदर, हम नहीं डरेंगे। हम किचन क्वीन नहीं बनेंगे। हमने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की ताकि हमें अच्छी नौकरी और अच्छा जीवन मिले। हम पागल हैं क्या कि वो सब त्याग देंगे? हमने फैक्ट्रियों और ऑफिसों में 45% पोस्ट ले लिए हैं। कुछ ही सालों में हम 50% पोस्ट ले लेंगे, मर्दों के बराबर। शायद भविष्य में हम ही ज्यादा हों और मर्द कम। देखते जाइए। सिकंदर लड़कियों को मां बनाने पे तुले हुए हैं और वो तुली हैं कि हम काम करेंगे। हर लड़की को पता है कि वो मां बनी तो जॉब मार्केट में उसका डिवैल्यूएशन हो जाएगा। मालिक लोग उसको नौकरी नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो अच्छी पोस्ट नहीं देंगे, सैलरी कम देंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि वो ज्यादा बड़ा काम मैनेज नहीं कर पाएगी। इधर कुछ सालों में बहुत सारी महिलाओं ने सुपरवाइजर, मैनेजर, ऑफिसर जैसे ऊंचे पोजीशंस हासिल किए हैं अपनी कड़ी मेहनत से। मर्दों से टफ कंपटीशन के बावजूद वो उड़ना चाहती है और सिकंदर उसे गिरा रहे हैं। वो आजाद रहना चाहती हैं और वो उसे पिंजड़े में बंद करना चाहते हैं। वो आधुनिक महिला बनना चाहती है और सिकंदर उसे पारंपरिक महिला बनाना चाहते हैं। वो ऐसा होने नहीं देंगी। वो शादी ही नहीं कर रही हैं, अगर कर भी रही हैं तो देर से। 2013 में 135 लाख लड़कियों ने शादी की। 2022 में केवल 68 लाख।
संख्या घटकर आधी हो गई। लड़कियों को मालूम है कि उनकी परेशानियों की जड़ में शादी है। अगर शादी करती हैं तो बच्चे पैदा करने होंगे। आपको एक अलग घर चाहिए। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए भी पैसा चाहिए। सिकंदर के राज में घर, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का खर्चा बहुत है। शादी मत करो, ये सब झंझट से मुक्त रहो। अस्पताल अपने डिलीवरी वार्ड बंद कर रहे हैं। बच्चों के स्ट्रॉलर, बोतल और कपड़ों की मांग घट रही है। अविवाहित महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। विवाहित महिलाएं एक से ज्यादा बच्चे नहीं चाहती। सिकंदर ने सोचा महिलाएं ऐसे नहीं मानेंगी। उन्होंने उनको प्रलोभन देना शुरू किया। बच्चे के पालन पोषण के लिए सब्सिडी, घर के लिए सब्सिडी, 5 महीने की मैटरनल लीव, मेडिकल इंश्योरेंस में बढ़ोतरी, टैक्स में कमी। कुछ महिलाएं सिकंदर के प्रलोभन में आ गईं, लेकिन ज्यादा महिलाओं ने कहा इससे कुछ नहीं होगा। घर लेने के लिए बहुत पैसे चाहिए। एक बच्चा हुआ तो उसके पालन पोषण के लिए और पैसे चाहिए। अगर 2 बच्चे हुए तो और भी, और अगर 3 बच्चे हुए तब तो आपको बिल गेट्स की गुमनाम बीवी शेली वॉन्ग बनना पड़ेगा। लेकिन हर महिला शेली वॉन्ग नहीं हो सकती। मेजॉरिटी महिलाओं की आर्थिक स्थिति तो बच्चा होने के बाद खराब होने लगती है। उन्हें अच्छी नौकरी और प्रमोशन नहीं मिलता। परिवार और समाज चाहता है कि वो नौकरी छोड़ सिर्फ बच्चों की देखभाल में अपना पूरा समय लगाए। महिलाएं सिकंदर से पूछ रही हैं, आप हमें किस तरह का जीवन देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि देश आधुनिक हो लेकिन महिलाएं परंपरागत हों? देश उन्नत हो लेकिन महिलाएं पिछड़ी रहें? देश मजबूत हो लेकिन महिलाएं कमजोर हों? देश दौड़ता रहे और महिलाएं बेड़ियों में जकड़ी रहें? लड़कियां कह रही हैं कि हम रेन कुआंग नहीं हैं। रेन का मतलब मानव होता है और कुआंग का मतलब खनिज। यानी हमें मानव खान मत बनाओ जहां से तुम जितने चाहो बच्चे निकाल सकते हो। सिकंदर को गुस्सा आ गया। उन्होंने रेन कुआंग शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया। चीनी सोशल मीडिया साइटों वीबो, वीचैट, जीहू, टिकटॉक, डोइन, जेनरी तोश्याओ पर रेन कुआंग के बारे में अब कोई कमेंट नहीं मिलता। लेकिन आलोचना रुकी नहीं है। सोशल मीडिया पर चतुर शब्दों का इस्तेमाल करके सिकंदर के 3 बच्चे वाली नीति का जबरदस्त विरोध हो रहा है। महिलाएं कह रही हैं ये एक ड्रैगन है जो हमारी आजादी, हमारे बराबरी का अधिकार, हमारा भविष्य, हमारे जीवन जीने का सारा आनंद निगल जाएगा। सिकंदर को इसे मारना होगा, नहीं तो हम इसे मार देंगे। महिलाएं बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं। चीन की बाहर से साम्यवादी और अंदर से पूंजीवादी यानी अखरोटी सरकार बहुत ही सहनशील और दयालु सरकार है। जब भी कोई तगड़ा विरोध होता है तो उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करती है। लेकिन महिलाएं अडिग हैं। उनके बीच एक कहावत है कि दुनिया में दोहन के लिए 3 सबसे अच्छे संसाधन हैं। सऊदी अरेबिया में तेल, ऑस्ट्रेलिया में लोहा और चीन में आम लोग। इस दोहन को रोकना होगा। सिकंदर महिलाओं से लड़ाई में हार रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना ड्रैगन रूप धारण नहीं किया है। महिलाओं पर विजय के लिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना है, रोबोटिक्स का।
अगर महिलाएं बच्चे नहीं पैदा करेंगी तो वो कृत्रिम बच्चे पैदा करेंगे। महिलाओं ने कहा वी आर ओके विथ इट शी, क्योंकि रोबोट तो अपने आप नहीं बन जाएंगे, उनको तो आदमी ही बनाएगा, हम भी रोबोट बनाएंगे। दूसरी बात, आप सारा काम रोबोट और एआई से नहीं करवा सकते। आपको मानव हाथ और दिमाग की आवश्यकता होगी जो तकनीकी रूप से कुशल हो। वहां हम ही काम आएंगे। यानी आपकी फैक्ट्रियों में पुरुष, हम और रोबोट साथ साथ काम करेंगे। सिकंदर को पता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा, उन्हें इंसानों की जरूरत होगी। भविष्य में ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जरूरत होगी। अगर जनसंख्या घटती रही तो चीन बहुत कमजोर हो जाएगा, और जनसंख्या तो महिलाएं ही बढ़ा सकती हैं। इसीलिए शी उन्हें शांति से नहीं रहने देंगे, उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, दंड देंगे। देंग दूसरा बच्चा होने पर दंड देते थे, सिकंदर दूसरा बच्चा ना होने पर दंड देंगे, तीसरा बच्चा ना होने पर उससे भी बड़ा दंड। अभी तक उन्होंने दंड की घोषणा नहीं की है, लेकिन जब प्रलोभन काम नहीं करेगा तो वो तो होना ही है, क्योंकि सिकंदर चीन की दैवी शक्ति है। चीन में वही होगा जो वो चाहेंगे। ये एक दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है। महिलाएं भी जमी हुई हैं, अपने पोजीशन से हिलने को तैयार नहीं है। वो कहती हैं मैं शादी करूं या ना करूं, शादी करके बच्चा पैदा करूं ना करूं, मैं एक बच्चा करूं या अपनी दादी के जैसा 7 बच्चा करूं, मैं अपना जीवन कैसे जीऊं ये मैं डिसाइड करूंगी। मैं अपना भगवान खुद हूं। सिकंदर को अपने परिवार के अंदर झांक के देखना चाहिए। उनकी बीवी पेंग लियुआन अपना जीवन जीती हैं। वो मशहूर फोक सिंगर हैं, ओपेरा में भी परफॉर्म करती हैं। उन्हें सिर्फ एक बच्ची है, दूसरा नहीं किया, ये उनका निर्णय था। बेटी का नाम शी मिंगजे है। वो अपना जीवन जीती हैं, पब्लिक अटेंशन उसे पसंद नहीं। उसने कई विदेशी भाषाएं सीखी। अमेरिका के आइवी लीग स्कूल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ाई की। वो अपने में मस्त रहती थी। हार्वर्ड में मुश्किल से 10 लोगों को पता था कि वो कौन है। महिलाएं कह रही हैं कि अगर शी की बीवी और बेटी अपना जीवन खुद तय कर सकती हैं, तो चीन की दूसरी बीवियां और बेटियां क्यों नहीं? सिकंदर पर इस दलील का कोई असर नहीं है। वो तो बस एक ही रट लगा रहे हैं, चीन को फिर से दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना दो। नहीं बनाओगी तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं। The military parade begins. And Strategic Support Force. Next up, the Leader Commander Division. It is led by Major Generals Jiang Guoping and Chen Zhosong. There were also 27 generals and 325 majors. And Radar, airborne, and electronic countermeasures arms units. This year, the Air Force turns 7. महिलाएं जमी हुई हैं कि हम बच्चों की खान नहीं बनेंगे। चीन का अगला आंतरिक युद्ध सिकंदर वर्सेस महिला वर्ग होगा। यह देखना है कि हार का हार कौन पहनेगा, महिलाएं या सिकंदर।